तो भाई पॉलिनोमियल चैप्टर ख़त्म हो चुका है 9th के लिए। कुछ सवाल हैं जो 10th में आ सकते हैं, लेकिन उनको हम लोग क्वाड्रेटिक में कवर कर लेंगे, तो उसकी वीडियो अलग से बन जाएगी। लेकिन आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चालू करने जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशंस और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पहले कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो जानना ज़रूरी है कि एक ट्रायंगल ऐसा बनता है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ये वाला ट्रायंगल जिसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप एक चीज़ समझ लीजिए, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेन्यूस। ये जो चीज़ है, ये हाइपोटेन्यूस इसके साथ लिखा हुआ है, इसमें नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ फिर से बता रहा हूँ, ये जो होगी ए बी साइड, ये परपेंडिकुलर है, ये BC वाली बेस है, और ये हाइपोटेन्यूस है। देखिए दोस्तों, हाइपोटेन्यूस कभी भी चेंज नहीं होगा, लेकिन थीटा बदलने के साथ एंगल बदलने के साथ बेस और परपेंडिकुलर में चेंजमेंट होता है। देखिए परपेंडिकुलर को आप पहचानेंगे कैसे? वो जो एंगल के सामने वाली साइड, जैसे ये देखिए एंगल बना हुआ है, इसकी आंखें जैसे इधर है, तो ये सामने वाली साइड जो देख रही होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और जो जिस पे ये खड़ी होगी वो बेस होगा। तो आप इसमें दूसरे ट्रायंगल से समझ सकते हैं। देखिए एंगल 2 ही जगह बन सकता है, या तो यहाँ एंगल बनेगा या तो यहाँ एंगल बनेगा। तो देखिए यहाँ अगर एंगल बना तो आपके लिए बेस और परपेंडिकुलर क्या है? तो देखिए इस बार यहाँ बना है, ये किसको देख रहा है? बी और सी को देख रहा, तो ये परपेंडिकुलर है इस बार आपका, और ये बेस है। तो आप अब ये बात समझ गए होंगे कि बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। और क्या होता है, ये तो एक ज्योमेट्री की नॉर्मल सी बात है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में 6 चीज़ें होती हैं। पहली होती है साइन थीटा, दूसरी होती है कॉस, टैन, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसके फॉर्मूले के लिए आपको यही परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, PBP अपॉन HHP। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, इसका भी मतलब परपेंडिकुलर, इसका हाइपोटेन्यूस और बेस। 6 चीज़ें हैं, 3 ही लोग, मतलब हर का यूज़ 2-2 बार होगा। तो आप करेंगे कैसे? P अपॉन H पहले से शुरू करेंगे। ये हो गया साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का। B अपॉन H कॉस थीटा, टेन थीटा P अपॉन B, कॉट थीटा उल्टा अभी सीखा, B अपॉन P, कॉट थीटा B अपॉन P हो गया, इसी का उल्टा। कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, और कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो ऐसे देखिए, टेन थीटा P अपॉन B हुआ, तो B अपॉन P क्या होगा? कॉट थीटा। उसके बाद कॉस थीटा क्या था? B अपॉन H था, तो सेक थीटा क्या होगा? H अपॉन B होगा। और कॉसेक थीटा क्या होगा? H अपॉन P होगा। जस्ट उसका उल्टा, पहले 3 सीधे, फिर उसके उल्टे 3। देखिए यही चीजें आपको ध्यान रखनी है आगे आने वाली वीडियो में, कि साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, 1 अपॉन का मतलब उल्टा होता है ना, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं। तो अब आपको याद क्या रखना है कि ये देखिए, ये जो है हाइपोटेन्यूस, आपको ये चीज़ याद रखनी है, इसको पाइथागोरस परिमेय कहते हैं या पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, कि ये हाइपोटेन्यूस है, इसका स्क्वायर इसके और इसके जोड़ के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब क्या कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। ये ट्रिग्नोमेट्री के लिए, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम असली ये होती है, लेकिन है उसी फॉर्म में, इसलिए हम लोग इसी में याद कर लेते हैं, इसको आसान होता है याद करना। इसलिए हाइपोटेन्यूस कभी नहीं बदलेगा एंगल के साथ, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस बदलेगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और सुनिए दोस्तों, कभी कभी गलतियाँ कहाँ होती है?
एंगल के नाम अलग कर दिए जाएंगे, बस बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ कुछ एंगल के नाम लिख दिए हैं जो दिए जा सकते हैं 9th क्लास और 10th क्लास में। जैसे कि एक होता है थीटा, एंगल का नाम एम दे दिया, एन दे दिया, अल्फा दे दिया, बीटा दे दिया, गामा दे दिया, कुछ भी दिया हो, बस आपको उसको फिर लिखना कैसे। मान लीजिए एंगल का नाम बीटा दिया हुआ है, देखिए एंगल का नाम बीटा हुआ है, तो साइन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बस थीटा की जगह बीटा लग गया। बाकी काम वही है कि एंगल जहां बना हो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और जिस पे खड़ा हो एंगल वो बेस, और हाइपोटेन्यूज कभी बदलता नहीं है। तो आगे देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये जैसे एक सवाल है, ये सेकंड वीडियो में आना था लेकिन अब मैं इसी वीडियो में आपको समझा दे रहा हूँ। अगर आप पीछे की बातों को वापस जानना चाहते हैं तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बड़ा है, बनाने में कम से कम 10 से 11 वीडियो जाएंगी, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बड़ा है। तो आप देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे साइन थीटा 3/5 दिया है, बीटा है, साइन बीटा 3/5 दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है। आपने एक ट्राइंगल बनाया, उसके बाद आपको साइन बीटा के लिए फॉर्मूला पता है। साइन बीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको इससे मतलब बता दीजिए कि ये इसके बराबर है, मतलब 3 परपेंडिकुलर है और h 5 है, मतलब ए बी साइड 3 है और AC साइड 5 है, वही तो लिखा है। बस ऐसे सबको समझ आ जाए इसलिए मैंने लिखा है। और आप अगर कॉपी में एग्जाम की ऐसे ही लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस है। तो आपने पहले यहाँ पाइथागोरस परिमेय लिखा, आपने ऐसे पाइथागोरस परिमेय लिखा। अब आप क्या जानते नहीं है उसके जरिए, पाइथागोरस के जरिए वही चीज निकालते हैं। आपको अभी बेस नहीं पता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है, तो आप पहले बेस निकालना आपका काम है। तो आप बेस कैसे निकालेंगे, बेस को यहीं छोड़ा, ए बी ये आपको परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू रखी, 3 का स्क्वायर किया और इधर 5 का स्क्वायर किया, 25 आया और -9 हो गया। ये 9 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 16 बचा। BC से स्क्वायर हटा, रूट लग गया तो 4 बच गया। अब देखिए आपने इसका निकाल लिया, इसका भी निकला हुआ है, इसका निकाल लिया आपने, इसका भी निकला हुआ था। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी बचे आपको जैसे कौन कौन होते हैं, 6 लोग होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, यही 6 लोग तो होते हैं। तो आपको साइन बीटा का पता ही है, साइन बीटा का वैसे ही लिख दीजिए। बाकी बचे आपके फॉर्मूले अगर पता है तो आप फॉर्मूले के जरिए रख सकते हैं। जैसे कॉस बीटा का क्या होता है, बीटा अपॉन बी अपॉन एच, बी की वैल्यू 4/5 हो गई, बी और एच की वैल्यू आप ऐसे रख दीजिए। वैसे टेन बीटा का रख दीजिए, कॉट बीटा का रख दीजिए, सेक बीटा का रख दीजिए, कॉसेक बीटा का रख दीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन मैं कल बताऊंगा वरना वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाएगी, तो देख लीजिए आपको। और आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ट्रायंगल में, ट्रायंगल ये जो होता है इसमें हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ा होगा। हाइपोटेन्यूज से बड़ी साइड ना तो ये होगी ना तो ये होगी। आप ही लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, पाइथागोरस परिमेय यही तो कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल है बेस स्क्वायर के और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, मतलब इन दोनों के जोड़ के स्क्वायर के बराबर है। तो हाइपोटेन्यूज छोटा किसी से कैसे हो सकता है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होगा तभी तो इन दोनों की जोड़ के बराबर आएगा। ऐसा थोड़ी है कि ये साइड 0 हो जाएगी, तब तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो रहेगी ये साइड। इसलिए मतलब अगर ये 6 है ये 7 है तो ये 6 और 7 से ज़्यादा ही होगा, तभी ये ट्राइंगल मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो वो ट्राइंगल ही सही नहीं है, कुछ गलत हुआ है उस ट्राइंगल में। हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ी रहेगी। देखिए मैंने क्वेश्चन उतारते समय हल्की सी मिस्टेक कर दी थी, 5/3 लिख दिया था, वही गलती हो रही थी। लेकिन आपको अब गलती नहीं करनी। आप एक बात समझ लीजिए,
कभी भी आपको दिया ही नहीं जाएगा ऐसा क्वेश्चन जिसमें हाइपोटेन्यूस बढ़ा हो। अगर वो क्वेश्चन होता है तो वो क्वेश्चन की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि उस क्वेश्चन का कोई आंसर निकल ही नहीं सकता, माइनस में आ जाएगा। कोई भी साइड माइनस में कैसे हो सकती है, आप ही सोचिए, कोई भी साइड माइनस में कैसे हो सकती है। बस यही बताना था। तो चलिए आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, वरना लंबी वीडियो हो जाएगी। अगली वीडियो में मैं और क्वेश्चन करा दूंगा। चलिए बाय।